रंगे रमजान रंगे रमजान रंगे रमजान रंगे रमजान रंगे रम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
الله أكبر الله أكبر ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله 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 हो करीब फासिला दूर का हो करीब फासिला दूर का हो करम ये रब गफूर का हो करम ये रब गफूर का कि खुददार सबको हुजूर का
हो दीदार सबको हुजूर का सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। सल्लो अलैहि व आलिहि 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 सल्लो अलैहि व आलिहि। और मैं था क्या क्या मुझे क्या बना दिया। मैं था क्या मुझे क्या बना। मैं एक कख सा कखा तो बहुत होला। तेरे कर्म साया मैनू लख कीता। मैं एक कख सा कखा तो बहुत होला। तेरे कर्म साया मैनू लख कीता। तू ते लख कीता पर मैं लख बन के तेरे वास्ते कदे ना कख कीता। वड्डियां मेरा वाले साया फिर भी अपनी रहमत तो ना वख कीता। इंज ते कोई सरदार करदा वेखिया नहीं जिवें तुसा मस्कीना दा पख कीता। मैं था क्या मुझे क्या बना दिया। मैं था क्या मुझे क्या बना दिया। और मुझे इश्क़ अहमद अता किया। मुझे इश्क़ अहमद अता किया। हो भला हुजूर की आल का। हो भला हुजूर की आल का। हमें जीना मरना
ना सिखा दिया सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि। और आए गम इधर से उधर गए, मेरे बिगड़े काम सवर गए जी। आए गम इधर से उधर गए जी। आए गम इधर से उधर गए, मेरे बिगड़े काम सवर गए जी। आए गम इधर से उधर गए जी। आए गम इधर से उधर गए, मेरे बिगड़े काम सवर गए, मेरे बिगड़े काम सवर गए। मैंने जब जुबान से ये कहा, मैंने जब जुबान से ये कहा सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं पंचतनी इस्लामिक मीडिया के ज़ेरे एहतमाम खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन प्रोग्राम रंगे रमदान सीज़न 4 लेकर हाज़िर खिदमत आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद बिलाल हैदरी। उम्मीद वासिक है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम रहमान से हो चुका और तिलावत कलाम रहमान पेश करने की सआदत हासिल फरमा रहे थे जनाब ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा कारी कुरान हाफिज़ मोहम्मद उसामा अत्तारी। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें वुसअतें अता फ़रमाए और दरूद पाक पेश करने की सआदत हासिल फरमा रही थी। बड़ी ही खूबसूरत शख्सियात हैं। मरकज़ी महफ़िल नात में आप इनको देखते हैं। अल्लाह पाक ने बड़ी ही इज़्ज़तों से नवाज रखा है। मेरी मुराद भाई मोहम्मद वसीम नक्शबंदी साहब आपको वेलकम पेश करते हैं और उन्हीं के साथ साथ मौजूद हैं हमारे पंचतनी इस्लामिक मीडिया के CEO जनाब मोहम्मद मुगीस अहमद कादरी साहब। आपको भी वेलकम पेश करते हैं और सीट पर। अल्लाह पाक इनका पढ़ना हम सब का सुनना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। दुरूद पाक की फ़जीलत चूँकि डेली आपको बयान करता हूँ, आज भी एक फ़जीलत आपके गोश गुज़ार कर रहा हूँ कि फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम है कि मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए तहारत का बाइस है। अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा करीम आका लजपाल आका की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफ़ा भेजने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आइए नाज़रीन कराम चलते हैं पहले कलाम की जानिब और कलाम पाक पेश करने की सआदत हासिल फरमाएंगे भाई मोहम्मद वसीम नक्शबंदी साहिब। बिस्मिल्लाह। नबी के रोज़े पे जा
वालों मेरा भी उनको सलाम कहना। मिलो तो कहना कि कब मिलोगे, है वक्त बस में तमाम कहना। मेरा भी उनको सलाम कहना। उनसे कहना कि चलते चलते मैं काफिले से बिछड़ गया हूँ। उनसे कहना कि चलते चलते मैं काफिले से बिछड़ गया हूँ। मुझे बुला लो तो मैं भी देखूं कहाँ से रास्ता है जन्नतों का। मेरा भी उनको सलाम कहना। निदामतों के चराग सारे हमारे अश्कों से जल रहे हैं। निदामतों के चराग सारे हमारे अश्कों से जल रहे हैं। जहाँ पे उम्मत की बख्शिशें हैं वहाँ पे हमको भी माफ करना। मेरा भी उनको सलाम कहना। सुना है रोजे की जालियों को जो चूमते हैं वो झूमते हैं। सुना है रोजे की जालियों को जो चूमते हैं वो झूमते हैं। हमें भी अता हो मेरा जे कुर्बत, हमें भी आता है झूम लेना। नबी के रोजे पे जाने वालों मेरा भी उनको सलाम
कहना, मेरा भी उनको सलाम कहना। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज से हाज़री पेश करने की सआदत हासिल फरमा रहे थे भाई मोहम्मद वसीम नक्शबंदी साहिब। अल्लाह पाक इनका पढ़ना, हमारा सुनना अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। और बड़ा खूब तज़किरा छिड़ा हुआ था मदीने पाक का। मेरी दुआ है कि मालिक मौला इस बाबरकत महीने का सदक़े हम सब की भी एक शाम मदीने में हो और रोज़ा रसूल को देखते हुए सरकार के सामने सरकार को सरकार की नाते सुनाएं। अल्लाह पाक हमारी हाज़री में जितनी भी रुकावटें हैं उनको दूर फरमाए। अल्लाह पाक आपको और मुझे मदीना पाक की बादब हाज़िर नसीब फरमाए। आपसे गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता दिनों मैंने एक मौजू छेड़ा जिसका उन्वान ये था कि मौत के बाद जी उठना और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन अभी मैं मुल्तमिस हूँ अपने मेहमान जनाब मोहम्मद मुगीस अहमद कादरी साहब से कि वो करीम आका लजपाल आका की बारगाह में अपनी हाज़री पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाह। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, कहीं न देखा ज़माने भर में जो कुछ मदीने में जाके देखा। तजल्लियों का लगा है मेला, जिधर निगाहें उठा के देखा, वो देखो देखो सुनहरी जाली, इधर सवाली उधर सवाली, वो देखो देखो सुनहरी जाली, इधर सवाली उधर सवाली, करीब से जो भी उनके गुजरा, हुजूर ने मुस्कुरा के देखा, बन के सरकार का मेहमान
मदीने में रहे। और याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात। जज्बाए हसरत दीदार जो तड़पाता है, अपनी कोताह निगाही का ख्याल आता है। और कोई रोता और कोई रोता है तो भर आती हैं आंखें मेरी। मैं समझता हूँ कि तैबा उसे याद आता है। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। बन के सरकार का और बिलाल भाई बड़ा ही प्यारा शेर कि यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज़। यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज कि सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे। सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे। वसीम भाई बड़ा ही काबिल गौर शेर। दिल उलझता है तो सीने की तरफ देखते हैं। दिल उलझता है तो सीने की तरफ देखते हैं। अपने आका के मदीने की तरफ देखते हैं। और वक्त ने देखे हैं
कुछ ऐसे भी आशूफ्ता मिजाज जो हरम से भी मदीने की तरफ देखते हैं, सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे। और छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म के आ रहा हूँ, मेरा सामान मदीने में रहे, आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में मदीना पाक के हवाले से अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे भाई मोहम्मद मुगीस अहमद कादरी साहिब। अल्लाह पाक इनका पढ़ना, हमारा सुनना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। इनकी हाज़िरी के दौरान मुझे मदीना पाक का एक वाक़या याद आ गया। एक आशिक़ रसूल, एक सच्चा आशिक़ रसूल, आज से करीबन 650 साल पहले एक काफ़िला मदीने की जानिब रवां दवां होता है, और जब वो मदीने की हदूद के करीब पहुंचता है तो रात का वक्त हो जाता है। वो सारे आराम कर रहे होते हैं कि मदीने के गवर्नर को मेरे करीम आका की ख्वाब में ज़ियारत होती है, और करीम आका उस गवर्नर से फरमाते हैं कि अभी मदीना पाक के लिए एक काफ़िला आ रहा है, उस काफ़िले के अंदर अब्दुर्रहमान जामी नामी एक बंदा मौजूद है, वो मदीने पाक ना आने पाए। वो गवर्नर सुबह उठता है, उस काफ़िले के पास जाता है और उस काफ़िले के सरबराह से कहता है कि आपके काफ़िले में एक अब्दुर्रहमान जामी नामी बंदा है, वो मदीने नहीं आ सकता, उसको मदीने आने की इजाज़त नहीं है। वो सरदार आपको उठाता है और काफ़िले से निकाल देता है। आप तड़प रहे होते हैं। इतने में अगला दिन होता है और एक और काफ़िला आता है। आप उस काफ़िले के सरदार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा करो कि मदीने का गवर्नर मुझे सीधा सीधा मदीना दाखिल नहीं होने देगा, आप ऐसा करो कि मुझे अपने सामान में बंद कर लो और मुझे मदीने के अंदर ले जाओ। वो राज़ी हो जाता है। वो कल काफ़िला चलता है तो मदीने के गवर्नर को मेरे आका की ख्वाब में फिर ज़ियारत होती है। आका फरमाते हैं कि जामी इस मर्तबा काफ़िले के सामान के साथ आ रहा है, उसे रोको, वो मदीने ना आने पाए। वो गवर्नर जाता है, आपको फिर निकाल देता है काफ़िले से। आपकी तरफ में मज़ीद इजाफ़ा होता है। इतने में देखते हैं कि एक बकरियों का रेवड़ आ रहा है। आप अपना इमामा उतारते हैं, अपने बाल बखेरते हैं, अपने कपड़ों पर मिट्टी लगाते हैं और उस काफ़िले के साथ शामिल हो जाते हैं। सिर्फ़ इश्क है, तड़प है मदीने जाने की, आका के पास जाने की, आका के रोज़े की ज़ियारत करने की। आप जा रहे होते हैं कि मदीने के गवर्नर को फिर मेरे आका मिलते हैं और फरमाते हैं कि या गवर्नर, इस मर्तबा अब्दुर्रहमान जामी बकरियों के रेवड़ के साथ आ रहा है, उसे निकालो, वो मदीने ना आने पाए। आप जाते हैं, अब्दुर्रहमान जामी को पकड़ कर गिरफ़्तार कर लेते हैं, कैद खाने में बंद कर देते हैं। रात का वक्त गुज़रता है, सुबह सहर का वक्त होता है, ठंडी हवा चल रही होती है और आप तड़प रहे होते हैं। तड़पते तड़पते
आपके दिल से आका का तसव्वुर रखते हुए एक आवाज़ निकलती है, नसीमा जानिबे बतहा गुज़र कुन ज़े अहवालम मोहम्मद रा ख़बर कुन। मेरे आका उस गवर्नर की ख्वाब में आते हैं। वो गवर्नर इस्तफसार करता है कि मेरे करीम आका, इस बंदे से ऐसी क्या गलती हुई है, इस बंदे का ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से आप इसको अपने शहर में आने नहीं दे रहे। मेरे आका फरमाते हैं कि इस बंदे का ना कोई कसूर है ना कोई गलती है, बस इसके इश्क की इंतहा इतनी है कि अगर ये मेरे दर पर आ जाए, दर पर खड़े होकर मेरे रोज़े के सामने आकर अस्सलामु अलैकुम कहे, तो इश्क और मोहब्बत का तकाजा ये है कि मुझ मोहम्मद अरबी को अपनी कब्र अनवर से निकल कर उसको सीने से लगा कर उसका जवाब देना पड़े। ये नाज़रीन कराम इश्क की मोहब्बत की इंतहा है कि मेरे करीम भी फरमा रहे हैं कि अगर कोई इस तरह आए तो मुझे अपने तुरबत अपनी कब्र मुबारक से निकल कर अब्दुर्रहमान जामी को गले लगाना पड़ता है। अल्लाह हमें उन जैसा इश्क करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें मदीना पाक से वालहाना इश्क मोहब्बत अता फ़रमाए और इसी की बुनियाद पर हमें सरकार के सोने रोज़े की हाज़िरी नसीब फ़रमाए। आइए नाज़रीन कराम, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं मुल्तमिस हूँ अपने मेहमान भाई मोहम्मद वसीम नक्शबंदी साहिब से कि आप बहज़ूर सरवर कोनैन अपनी हाज़िरी पेश करने की सआदत हासिल फरमाएँ। बिस्मिल्लाह। ये दुनिया एक समंदर है, मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह मदीना है। शरफ मुझको भी हासिल है मोहम्मद की गुलामी का। शरफ मुझको हासिल है मोहम्मद की गुलामी का। वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरा भी दिल मदीना है। दिल मदीना है। और ज़माना धूप है और छाँव है, बस एक बस्ती में। ज़माना ज़माना धूप है और छाँव है, बस एक बस्ती में। ये दुनिया जल के बुझ जाती, मगर शामिल मदीना है। ये दुनिया जल के बुझ जाती, मगर शामिल मदीना है। मदीने के मुसाफिर
तुझ पे मेरे जानो दिल कुर्बान। मदीने मदीने के मुसाफिर तुझ पे मेरे जानो दिल कुर्बान। तेरी आंखें बताती हैं तेरी मंजिल मदीना है। तेरी आंखें बताती हैं तेरी मंजिल मदीना है। ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज से भाई मोहम्मद वसीम नक्शबंदी आप बहज़ूर सरवर कोनैन अपनी हाज़िरी पेश करने की सआदत हासिल फरमा रहे थे। अल्लाह पाक आपके सोज़ो गुदाज में मज़ीद बरकतें वुसअतें अता फ़रमाए। हमारा मौजू चल रहा था वलबासी बादल मौत, के मरने के बाद जी उठना, और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, के बेशक मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अभी चंद दिन पहले मैंने आपको हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक वाक़या आपको सुनाया था कि अल्लाह पाक ने आपको आपके इस्तिफ़सार पर 100 साल मुर्दा रख कर फिर दोबारा ज़िंदा किया और पूरी दुनिया को दिखाया कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सूरह बकरा की रूह से आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम साहिल समंदर पर मौजूद थे। आपने देखा कि एक लाश समंदर के किनारे पर पड़ी है, क्योंकि समंदर का पानी बढ़ता और कम होता रहता है। तो जब समंदर का पानी चढ़ता था तो मछलियाँ उस बंदे का गोश्त खाती थीं, और जब समंदर का पानी कम होता तो जंगल के जानवर उसका गोश्त खाते, और बाकी जो गोश्त रह गया उसे वहाँ के परिंदों ने खाया। तो आप इस हैरत में गुम थे कि मेरे अल्लाह की क्या शान है कि मेरा अल्लाह इस बंदे को दोबारा इसके आज़ाद जोड़ कर इसमें रूह फूंक कर ज़िंदा करेगा। आपने अल्लाह पाक से इस्तफ़सार किया है, मेरे मालिक मैं देखना चाहता हूँ कि मरने के बाद जी उठना कैसा है और किस तरह है। इसको मेरे मालिक ने कुरान करीम में सूरह बकरा में यूँ फरमाया, वइज़ क़ाल इब्राहीमु रब्बी आरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतिम मिनत-तयरि फ़स्सुरहुन्ना इलैका सुम्मा इजअल अला जबलिम मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा उदउहुन्ना यअतीनका साया। मेरे मालिक से जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तो मेरे अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्राहीम जाओ 4 परिंदे इकट्ठे करो। 4 परिंदे इकट्ठे करने के बाद उनसे उल्फत पैदा करो। उल्फत पैदा करने के बाद उनको ज़िबा करो और उनकी गर्दनें अपने पास रख लो और उनका कीमा कर कर उनके टुकड़े कर कर मुख्तलिफ़ पहाड़ों पर डाल दो। फिर जब तुम उनको आवाज़ दोगे तो वो तुम्हारे पास इकट्ठे होकर दौड़ते हुए चले आएंगे। तो क्या शान है मेरे मालिक की। मेरे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी तरह किया। जब आपने उनके टुकड़े किए, मुख्तलिफ़ पहाड़ों पर डाल दिए, फिर आपने जब आवाज़ दी तो वो बहुक्म रब्बी आपके पास दौड़ते हुए चले आए। नाज़रीन कराम, ये मेरे अल्लाह की शान है और मुफस्सिरीन कराम ने इन आयात में से इस वाक़ये से बड़ा ही खूबसूरत दर्स हमें दिया है। इस वाक़ये से हमें 2 असबाक हासिल होते हैं। सबसे पहला सबक जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी फेरी, ज़िबा किया, और हमारे लिए इसमें दर्स क्या है। वो जो 4 परिंदे थे उन परिंदों में जो पहला परिंदा था वो मोर था, दूसरा परिंदा जो था वो कबूतर था, तीसरा जिसे हम गिद्ध यानी कि कौवा कहते हैं वो था, और चौथा जो था वो मुर्ग़ था।
तो नाज़रीन कराम, सबक ही हासिल होता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई तो हमारे लिए इसमें सबक ये है कि मोर जो होता है उसको अपने हुस्न व जमाल पर बहुत घमंड होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि नफ्स मुतमइन्ना की स्टेज पर पहुंचने के लिए हम अपने हुस्न व जमाल का जो घमंड है उसके ऊपर छुरी फेरें। दूसरा परिंदा कबूतर, जिसको अपनी ऊंची परवाज़ पर बहुत मान होता है, तो हमें चाहिए कि जब हमें अल्लाह पाक बरकतें दे, हमारे वक़ार को बुलंद करे, हमें इज़्ज़तें दे, तो ना कि हमें उस पर घमंड होना चाहिए, बल्कि अपने नफ्स को ज़िबा करते हुए हमें आजिज़ी और इनकिसारी रखनी चाहिए। तीसरा परिंदा जो है वो मुर्ग़ है, यानी कि मुर्गा, जो कि अपनी कसरत शहवत पर बड़ा मशहूर है। हमें चाहिए कि हम अपने नफ्स पर काबू पाते हुए कसरत शहवत की खसलत को ख़त्म करें और अल्लाह पाक के करीब होने की कोशिश करें। और चौथा परिंदा जो है वो गिद्ध यानी कि कौवा है, जिसे कि अपनी लालच की वजह से बड़ा जाना जाता है, बड़ा समझा जाता है। तो हमारे लिए मुफस्सिरीन कराम ने इसमें सबक ये दिया कि हमें अपनी लालच पर काबू पाना चाहिए, अपने लालच और हिर्स को अपने काबू में रखना चाहिए, ताकि हम अपने मालिक के करीब हो सकें और नफ्स मुतमइन्ना तक जा सकें। क्योंकि नफ्स की 3 इक़साम हैं। सबसे पहला नफ्स जो है वो नफ्स लव्वामा है, जो कि अच्छाई की तरफ हमें राग़िब करता है। दूसरा नफ्स जो है वो नफ्स अम्मारा है, जो कि बुराई की तरफ हमें राग़िब करता है। और तीसरा नफ्स जो है वो नफ्स मुतमइन्ना है। ये नफ्स मुतमइन्ना तब इंसान को हासिल होता है जब वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब से करीब तर हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम नफ्स मुतमइन्ना को पाने की कोशिश करें। और दूसरा और बड़ा कीमती सबक ये है कि कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया था कि ए इब्राहीम, जब तुम उनको ज़िबा कर लो तो उनको आवाज़ दो, यानी कि पुकारो। तो इससे साबित ये होता है कि मुर्दों को आवाज़ देना शिर्क नहीं है। किसी मुर्दा को, किसी गैर जानदार को आवाज़ देना अगर शिर्क होता तो मेरा मालिक कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहता, फरमा देता कि ए इब्राहीम, जब तुम उनके टुकड़े कर कर रख आओ तो मुझसे दुआ करना, मैं उनमें जान डाल दूँगा। नहीं, बल्कि मेरे मालिक ने ये फरमाया कि ए इब्राहीम, तुम उनको आवाज़ दो और वो तुम्हारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए मेरे हुक्म से, मेरी कुदरत से तुम्हारे पास आएंगे। तो अल्लाह पाक हमें आजिज़ी और इनकिसारी के साथ रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नाज़रीन कराम, हमें आज ज्वाइन किया है बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत, बड़ी ही खूबरू शख्सियत हैं। अल्लाह पाक ने बड़ी ही इज़्ज़तों और बरकतों से नवाज रखा है। मरकज़ी महफ़िल नात में आप इनको देखते हैं, मेरी मुराद भाई मोहम्मद आसिम नाकी साहिब। मैं आपको वेलकम पेश करता हूँ और आप ही की जानिब बढ़ते हुए मैं आपसे मुल्तजी हूँ कि आप बहज़ूर सरवर कौनैन अपनी हाज़िरी पेश करने की सआदत हासिल फरमाएँ। बिस्मिल्लाह। जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी, 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 उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारी, उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारी, उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारी। ऐसा अल्लाह ने सुल्तान बनाया तुझको, ऐसा
बनाया तुझको रब की मखलूक, रब की मखलूक हुई तेरी भिखारी सारी, रब की मखलूक हुई तेरी भिखारी सारी, रब की मखलूक हुई तेरी भिखारी सारी। आपके एक इशारे पे खुदा बख्शेगा, आपके एक इशारे पे खुदा बख्शेगा। बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। मैं पुलसिरा से गुजरूं तो किस तरह गुजरूं, इधर फरीद खड़े हों और उधर गरीब नवाज। बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन बात उन पर जो छोड़ देते हैं दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं। बात बन जाएगी, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। आका जी, आका जी, आप जो चाहे क़यामत में तो बन जाएगी, आप जो चाहे क़यामत में तो बन जाएगी, वरना बिगड़ी हुई बातें हैं हमारी सारी, वरना बिगड़ी हुई बातें हैं हमारी सारी, वरना बिगड़ी हुई बातें हैं हमारी सारी। मदीना 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 याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है।
मदीना याद आता है। हमारे पंचतनी इस्लामिक मीडिया के हमारे चीफ मुगीस अहमद कादरी साहब, बल्कि हम सब की दिल की हसरत है आका इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े में सबको अपने और अपने महबूब के दर की हाज़ी नसीब फरमाए। हम सब अर्जी पेश करते हैं आका की बारगाह में। तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती है बहुत आँखें, तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती है बहुत आँखें। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो या रसूल अल्लाह। आका सोनिया मेरे आका, मेरे सोनिया सोनिया हो या रसूल सोनिया। मदीना 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 या रसूल अल्लाह, मदीना 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 हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। अर्ज़ा कर दे चिट्टे वाल हो गए, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो या हबीब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े ही अहसन अंदाज से अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। क्योंकि आज एक मौजू छिड़ा हुआ था मदीना पाक की हाज़िरी के हवाले से। हमारे वसीम भाई ने भी बड़ी खूबसूरत अपनी हाज़िरी पेश की, जनाब मुगीस अहमद कादरी साहब ने भी अपनी बड़ी ही खूबसूरत हाज़िरी पेश की, भाई आसिम नागी साहब ने भी बड़े आसान तरीके से पढ़ा। मैं आप तीनों का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। अल्लाह पाक आपका आना, आपका पढ़ना, हमारा सुनना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। नाज़रीन कराम, इफ्तार का वक्त करीब करीब है और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। इस अच्छी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अपने बाप के सामने कभी अकड़ कर मत चलो, उस बाप के सामने कभी अकड़ कर मत चलो जिसने उंगली पकड़ कर तुम्हें चलना सिखाया है। अल्लाह पाक हमें वालिदैन का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। कल इंशाअल्लाह 5:30 पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रंगे रमज़ान, रंगे रमज़ान, रंगे रमज़ान, रंगे रमज़ान, रंगे रमज़ान।